है। पूरी घटना जब आपको पता चली, आप किस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? मीडिया बंधुओं को कोटि कोटि नमन। चौपाल की समस्त जनता और सर्वदल के लोग, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। जिस बेरहमी से मेरे बच्चे को उस डॉक्टर ने बर्बर और घिनौनी हरकत की है, उसको शायद ऐसा संस्कार दिया होगा तो शायद तभी ये हरकत उसने की। मैं मीडिया बंधुओं का और माननीय विधायक महोदय, सर्वदल के लोग, यहाँ पर चौपाल के जितने भी लोग हैं, चुकपुई, चेता, नेरवा, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से भी मिले, हमें आश्वासन दिया कि भाई हम इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है, सरकार एक भगवान होती है और सरकार के अधीनस्थ जो डॉक्टर लोग होते हैं, ये भगवान का दूसरा रूप होता है। डॉक्टर को भी कहा जाता है, तो क्या भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर को कहा गया है। लेकिन मैं ये नहीं बताता कि सब डॉक्टर जो है आदरणीय है, रिस्पेक्टेड है ना जी। लेकिन वो बेचारा, उसको ऐसा संस्कार दिया गया होगा। मैंने सुना है कि राघव नाम है उसका, पर राघव नाम के तो उसके अंदर संस्कार ही नहीं है कि राघव की परिभाषा क्या होती है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई जिस ढंग से उसने एक घिनौनी हरकत की है, इस ढंग से किसी और पेशेंट के साथ ना करे, उसको बेचारे को यहाँ से भेज दिया जाए और घर में बैठा दिया जाए। वो कहीं काबिल नहीं है, इस काबिल डॉक्टर के ये लक्षण नहीं है। डॉक्टर तो एक भगवान का दूसरा रूप है। मैं सरकार का भी आभारी हूँ, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का आभारी हूँ, विधायक महोदय का आभारी हूँ, सर्वदल के लोग जिन्हों को मतलब मेरे बच्चे के प्रति इतना प्यार दिखाया कि जिसका मैं ऋणी हूँ। इसके पास मेरा कोई जवाब नहीं है। इसलिए मैं मीडिया के सामने ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। और इस ढंग की जो घिनौनी हरकत हुई है, औरों के साथ ना हो। मेरे बच्चे के साथ तो कर दिया है, लेकिन और भी कोई पेशेंट हो, उनके साथ ऐसी घिनौनी हत्या ना करें और उसको बेचारे को घर भेजा जाए। वो डॉक्टर बनने के काबिल नहीं है, बढ़ गया है तो वो जो है वहाँ घर में जाके वहाँ बेचारा बैठे, ना जाने वो अपना संतुलन खो बैठा है दिमाग का, या उसको संस्कार ऐसा दिया गया है। ज़्यादा ना बोलता हुआ मैं सरकार से बार बार यही निवेदन करता हूँ और आश्वासन दिया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ज़रूर इसमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन और सरकार जो है इसमें ज़रूर जो निष्पक्ष कार्य करेगी। दास्ते जी, अभी आप मिलने वाले हैं एसपी से, आप क्या मांग करेंगे? अभी जैसे आपने देखा कि माननीय विधायक जी के नेतृत्व में सर्वदलीय एक हमारे पूरे चौपाल और कुपी क्षेत्र के लोग थे, यहाँ पर आए और सीधे स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले। स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्वयं हम सभी के सामने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए है कि जिस तरह से इस व्यक्ति ने, इस डॉक्टर ने अर्जुन के साथ ऐसा व्यवहार किया है, ये बहुत ही बड़ा दुख का विषय है। उन्होंने इन्हें निर्देश दिए और हम भी यही मांग करते हैं कि राघव का सीधा मकसद था हमारे व्यक्ति को मतलब जान से मार डालना। ठीक है, मेडिकल हुआ है, मेडिकल रिपोर्ट आएगी, वो बोलेंगे ग्रीवियस इंजरी नहीं है, लेकिन पॉइंट है कि जब कोई व्यक्ति जिसको ऑक्सीजन लगी है तो अर्थात वो तो पहले ही सिक पेशेंट है और ऊपर से वो राघव उसका मास्क निकाल देता है। ऊपर से आप पंच उस जगह पे कर रहे हैं, नाक पे कर रहे हैं, चेस्ट पे कर रहे हैं, जहाँ से सांस लेने का एक माध्यम है। तो हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि बीएनएस धारा 109 के तहत उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए और 307 जो पहले होती है अब 109 है, उसके तहत उस पर कठोर कानूनी करते हुए उसको अंदर किया जाए। और साथ ही साथ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से हमारा ये निवेदन रहेगा कि उसका लाइसेंस रद्द किया जाए, क्योंकि अगर आज वो यहाँ से उसको निकाल देते हैं, कल के लिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, या हो सकता है वो किसी बड़े बाप का बेटा हो, कल अपना कहीं क्लिनिक खोल दे, वहाँ भी इस तरह की वो घटना को अंजाम दे सकता है। ये एग्जाम्पल पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एग्जाम्पल मिलेगा। सभी डॉक्टर हमारे लिए सम्मानित है, भगवान का रूप है, लेकिन जिस तरह की घिनौनी हरकत इस व्यक्ति ने की है तो मुझे वो डॉक्टर ने, मुझे तो एक हैवान नजर आता है। तो इसलिए मेरा सरकार से यही निवेदन है कि आपने उसे सस्पेंड किया है, लेकिन हम सभी यही चाहते हैं कि वो राघव भी और उसके साथ दूसरा वो व्यक्ति जिन्होंने उनकी टांगे पकड़ी अर्जुन भाई की, उन दोनों को टर्मिनेट किया जाए और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उस प्रकार के
अभद्र डॉक्टर के जो है लाइसेंस को रद्द करे। अभी पुलिस अधीक्षक महोदय के पास हम जाएंगे, उन्हें हम सभी ज्ञापन देंगे और हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि आप जल्द से जल्द अपनी जो आपकी प्रक्रिया है उसे पूरा करें। और मैं आभार करना चाहूँगा माननीय विधायक जी का और हमारे साथ सभी जो लोग आए हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री का, जिन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया कि वो डॉक्टर बनने लायक नहीं है, उसको तो घर में रहना चाहिए। एसपी साहब को उन्होंने खुद अपने फ़ोन के माध्यम से निर्देश दिया कि इसके ऊपर तो मुकदमा जो है हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो मेरा एसपी महोदय से भी यही निवेदन है, हम अभी आपके पास शांतिप्रिय ढंग से आ रहे हैं, सरकार से भी यही अपील है कि उसे टर्मिनेट किया जाए, उन दोनों को टर्मिनेट किया जाए और साथ ही साथ उस डॉक्टर राघव के साथ और उस दूसरे व्यक्ति पर भी जो है हत्या का मुकदमे के इसमें वो अंदर हो, ऐसा मेरा प्रयास का जिला परिषद के आज चौपाल विधानसभा क्षेत्र का सर्वदलीय मंडल माननीय मंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मिला है। जिस तरह से पिछले दिन आईजीएमसी में एक चौपाल के नौजवान के साथ मारपिटाई डॉक्टरों ने की है, वो चौपाल की 1 लाख जनता को उसकी बहुत ही पीड़ा हुई है। सभी के हृदय में दर्द है कि हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए सब लोग जाते हैं और जिस तरह से डॉक्टर ने वहाँ व्यवहार किया है, जिस तरह से डॉक्टर ने एक जानबूझकर एक सोए हुए पेशेंट पर, एक निहत्थे आदमी पर मिलकर डॉक्टर ने वार किया है। और मैं समझता हूं कि हमारे भारत की नीति तो युद्ध में भी अगर कोई हमारा शत्रु घायल हो जाए तो उस शत्रु पर हम फिर भी कोई आक्रमण नहीं करते, फिर भी हम उसको कोई मारने की कोशिश नहीं करते, उसका इलाज कराते हैं। यहाँ तो डॉक्टरों ने इन 2 डॉक्टरों ने सारी सीमाएं क्रॉस की है। और मैं कहना चाहता हूँ कि अच्छे डॉक्टर भी आईजीएमसी में बहुत सारे हैं और लाखों लोगों का इलाज कर रहे हैं। आज भी हमारे चौपाल के 200 पेशेंट से ऊपर हॉस्पिटल में होंगे, बहुत लोगों का इलाज हो रहा है और बहुत अच्छे डॉक्टर भी है। पर जो ऐसे डॉक्टर है जो मैं समझता हूँ कि ये सामान्य डॉक्टर तो है नहीं, कोई इनकी साइकेट्री की कोई दिक्कत हो सकती है। ऐसे डॉक्टर को आईजीएमसी में और हिमाचल प्रदेश, आज पूरे हिंदुस्तान में बदनाम हुआ है। आज जो वीडियो वायरल हो रही है पूरे देश में देखी जा रही है। वीडियो नहीं होता वर्मा साहब, ये तो बहुत बढ़िया। ऐसा तो फिर तो ये उल्टे इन्होंने आरोप लगाने थे, इसमें नहीं एक्सपोज किया क्या? सारा वीडियो ने एक्सपोज किया। मैं जिसने वीडियो बनाया दिल की गहराई से उनका धन्यवाद करता हूँ। उनकी एक तीव्र जो दिमाग की शक्ति है ना, इतनी तेज है कि अगर वो ये ना बनाते तो आज चौपाल के सैकड़ों लोगों के ऊपर उल्टे एफआईआर होनी थी। क्योंकि हमारे को लोगों ने बताना था कि हमारे वो लड़का जो है, मैं आपको गारंटी बताता हूँ, चौपाल में अगर 10 अच्छे बच्चे हैं ना हमारे, उस 10 में अच्छा लड़का हो और यहाँ पढ़ाता है और एस्पायर में वो ट्यूशन कराता है और बहुत 10-15 साल से कराता है। पढ़ा लिखा बच्चा है और बहुत ही सोबर है। आप उसका व्यवहार देखेंगे तो मैं इतना कुशल व्यवहार है कि आप सोच नहीं सकते। ऐसे बच्चे के साथ ऐसा हरकत हुई है तो आम आदमी के साथ तो कुछ भी हो सकता है। कल स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा अब सस्पेंशन कोई सजा नहीं है। सस्पेंशन तो आराम किसी को देना है तो उसको सस्पेंशन दी जाए, 4 महीने के बाद वापस आएगा। हमने कहा है कि इसको टर्मिनेट करके, और हमने कहा है कि इसमें जो सेक्शन चेंज करके इसने हत्या का प्रयास किया है। ये तो उसको डॉक्टर को ये पता था कि इसको सांस लेने की, हमारे पेशेंट को सांस लेने की दिक्कत है और डॉक्टर ने जिस तरह से बार बार अटैक किया, ऐसे तो अगर बॉक्सिंग रिंग में भी देखेंगे आप, वहाँ भी इतने अटैक बॉक्सर नहीं करते जितने उसने बार बार नाक में ही किए, छाती में ही किए, कहीं नहीं किए। उसका मकसद क्यों था? ये कोई पुरानी रंजिश थी? ये भी पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करे कि वो नाक और छाती में ही अटैक बार बार कर रहा है। अभी उसका इलाज, अर्जुन का इलाज आईजीएमसी में चल रहा है। क्या कोई आपको इस तरह की आशंका है कि उससे बदला लिया जा सकता है, उसका इलाज कहीं बाहर हो, इस तरह की आशंका भी है? क्योंकि अभी घटना शांत हो जाएगी, उसके ऊपर नहीं, कोई ना कोई। हमने माननीय मंत्री महोदय से बात की है और आला अधिकारियों से, हॉस्पिटल में प्रिंसिपल से, एमएस से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके पेशेंट का इलाज बहुत अच्छी तरीके से होगा और आईजीएमसी में ही इनका हम पूरा इलाज करेंगे। और अभी शायद उनको स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं और हम पूरी निगरानी, चौपाल के हज़ारों लोग शिमला में आए हुए हैं, हमने सबसे रिक्वेस्ट की है कि हॉस्पिटल की तरफ कोई ना बढ़े, क्योंकि हॉस्पिटल में हज़ारों पेशेंट एडमिट है और सारे कोई पेशेंट, कोई ऐसी व्यवस्था ना हो जो व्यवस्था खराब हो जाए। और हमने सबको कहा है कि सरकार उसमें एक्शन ले रही है। हम स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा? स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि इसको हम
मेडिकल मतलब इसको हम ये इस पोस्ट के लायक ही नहीं है, इस पोस्ट पर नहीं रहने देंगे, इसकी पूरी इंक्वायरी करके इसको टर्मिनेट करेंगे। देखिए, ये एक बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण सॉर्ट ऑफ घटना का एक क्रम हुआ है। तो अभी भी ये जो लोग भी मेरे पास आए थे पूरे उस क्षेत्र के, और जो खासकर जो बच्चा उसके साथ अटेंडेंट था पेशेंट के साथ, अर्जुन के साथ, तो जितना हमने देखा, जितना एक वीडियो पे आ सकता उसको थोड़ा सा सप्लीमेंट करने के लिए आज पता लगा कि भाई क्या सारी बातें हुई। ये इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम को ठीक से करने के लिए हाई लेवल डिसिप्लिन कमेटी काम कर रही है, जो शायद आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक डेफिनेटली अपनी रिपोर्ट हमारे पास भेज देंगे। ऑनरेबल सीएम भी अभी आ रहे हैं बाय 3 o'clock, तो उनको मैं इसके बारे में अवगत कराऊंगा। ये सच में कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो ये एक प्रकार से वो जो पेशेंट था अर्जुन हाँ, जो पेशेंट था उसको पल्मिनरी ट्रीटमेंट के लिए रखा, तो उसका जो ब्रोंकोस्कोपी हो गई, उसके बाद कहा गया कि 1-2 घंटे को आप पल्मिनरी वार्ड में जाएं और आपका 2 घंटे के बाद एक्सरे होगा। तो वो जाकर कहीं बिस्तर पे लेट गया होगा। तो ये जो डॉक्टर हैं, जो भी डॉक्टर राघव, ये बीच में आते हैं, तो उन्होंने कहीं कुछ वार्तालाप किया। एज ए रिजल्ट उस वार्तालाप से ही ऐसा देखने आता है कि डॉक्टर को क्रोध आ गया और उसको पेशेंट को पूरी तरह से मारना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि एक डॉक्टर को ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर सचमुच में पेशेंट अगर कोई ऐसा एजिटेट हो कि कुछ बोल भी दे, एजिटेटेड भी हो जाए, तब भी डॉक्टर को अपने क्रोध पर संयम करना चाहिए और पेशेंट की बात सुननी चाहिए। ऐसा न करके उन्होंने बुरी तरह से उसको हिट करना शुरू किया, वो भी ऐसे पोर्शन पे, नाक पे। मैंने देखा उनका वीडियो बाद में जो अभी दिखा के गए, और ऐसे ऐसे सॉफ्ट एरियाज पे जहाँ पे चोट लगने से उसकी पे गंभीर चोट आने से कोई और ज़्यादा नुकसान भी पहुँच सकता है शरीर को। तो ये इसके लिए हम लोगों ने हाई लेवल डिसिप्लिनरी कमेटी ऑर्डर किए हैं, और जो इसमें सामने आएगा उसके मुताबिक इन द मीन टाइम इसको सस्पेंड कर दिया गया है। डॉक्टर स्टैंड सस्पेंडेड, और रियली स्पीकिंग जो जैसा उसने काम किया है उसके अनुसार वो इस डॉक्टर के लायक काम करने लायक है भी नहीं, ऐसा मेरा मानना है। अब जब भी जो भी घटनाक्रम आएगा, जिस प्रकार की भी मेरे पास रिपोर्ट आएगी, मैं ऑनरेबल सीएम से भी डिस्कस करूंगा और इस पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्ट्रिंजेंट एक्शन विल बी टेकन, ताकि ये एग्जाम्पल बने दूसरों के लिए कि इस प्रकार की कार्रवाई कभी ना करे एज ए डॉक्टर भी पेशेंट के साथ। जो बेचारा डिफेंसलेस है, हुआ इसको अपने उपचार के लिए यहाँ पे आया है, उसको IGMC जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, न केवल हमारे देश में बल्कि विदेशों में यहाँ के डॉक्टर जाते हैं, यहाँ से ट्रेन किए हुए डॉक्टर, दे आर वो प्रतिमूर्ति होते हैं यहाँ की अच्छी ट्रेनिंग की, यहाँ की सभ्यता की, यहाँ देवभूमि के संस्कारों की और यहाँ की संस्कृति की उन पर छाप होती है। वो इस वॉज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक ऐसे डॉक्टर ने ऐसा परिचय दे दिया कि जो किया कराया बहुत अच्छा नाम कमाया, उस पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा उससे आघात पहुँचता है। आई हैव सीन, आई हैव हर्ड एंड आई हैव सीन द डॉक्टर्स of IGMC and our institution are very good, और उनका जो काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा, रात दिन तो काम करते हैं। पर ये ऐसा एक, मैं समझता हूँ इसे इंसिडेंट इन आइसोलेशन, मतलब इसे कभी एक मेडिकल फ्रेटर्निटी से ना जोड़ा जाए, क्योंकि मेडिकल फ्रेटर्निटी तो सेवा भाव के लिए आती है, और वो इस प्रकार का एक आदमी को ऐसा परिचय दे दे तो इट्स केस इन आइसोलेशन, और मैं समझता हूँ इसको इसी प्रकार से सख्ती से निपटा जाएगा। सर, पर क्यों इतना वक्त लग गया? आज वीडियो सामने आया है तभी हरकत में जो है अब आए हैं, या फिर किस तरह से जो मरीज है वो अपनी सुरक्षा एक अस्पताल में कर पाएंगे? बिल्कुल ठीक आपने, ऐसी मैंने भी जब बातचीत की तो जो जिन्होंने इसके व्यवहार को पहले, जैसे डॉक्टर की कुछ एक पहले भी है, उसका काफ़ी वार्निंग दी भी गई है।
तो इसका जो कुछ बैकग्राउंड रहा है वो लगभग ऐसा ही रहा कि पर इस प्रकार का परिचय जैसा इसने पिछले कल दिया वो तो सचमुच में मुझे तो अपने इनके साथ 3 साल तो सरकार में एज ए स्वास्थ्य मंत्री हो गए, मैं पहली बार देख रहा हूँ। बट अब हम निर्देशावली जरूर देंगे कि ऐसा किसी भी डॉक्टर ने किया तो हम उन्हें फौरन सस्पेंड करेंगे। हाँ, ठीक कहा आपने कि क्योंकि इसका ऐसे लोगों का शायद या तो उनका अपना ही कुछ मानसिक प्रॉब्लम होगी या कोई तनाव होगा, एज ए रिजल्ट इन्होंने ऐसा व्यवहार किया। डॉक्टर तो बहुत करुणा का एक प्रतिरूप होना चाहिए, एक ऐसी प्रतिमूर्ति होनी चाहिए जिसके अंदर संवेदनशीलता हो, जिसके अंदर दूसरों के लिए मानवता के लिए प्यार हो। और अगर कुछ बोल भी दे, अगर कोई ऐसा एजिटेट होके पेशेंट कुछ भी बोल सकता है कि वो दुख में होता है, वो तो उपचार के लिए आया, उसको तो शांत होना चाहिए। और अगर वो कुछ बोल भी दे तब भी डॉक्टर्स को कोई रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो इसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर, अभी तक एक पक्ष की अगर हम मरीज की बात करें तो हर बार वही मुद्दा जो है उस पर ही बात हो रही है। कहीं ना कहीं डॉक्टर के पक्ष की भी बात कई बार कही जा रही है। डॉक्टर का भी जो जिस तरह से फ़ोन कॉल पे बात सामने आई थी कि बहस दोनों तरफ से हुई थी और वीडियो में भी जो है दोनों तरफ से लात जो है पड़ी थी, तो उसके बाद क्या निष्पक्ष जाँच किस तरह होगी? क्या डॉक्टर के पक्ष को भी पूर्णतया सुना जाएगा? किस तरह से एक निष्पक्ष जो फैसला है वो लिया जाएगा? देखिए, बात तो ठीक की आपने, क्योंकि जब ये पूरी की डिटेल सॉर्ट ऑफ कंप्लेंट पे पूरी जो छानबीन सामने आएगी उसको पढ़ा जाएगा। पर मैं समझता हूँ कि अगर जो पेशेंट खुद ही ऑक्सीजन में लगा हो और जिसको लेट कर एक बिस्तर पे रह रहा हो, उसका इतना कोई ज़्यादा ऑफेंसिव होना या इतना ज़्यादा बहस में लगता तो नहीं, स्वाभाविक तो नहीं है, परंतु देखा जाएगा। और वो भी पक्ष ठीक है, अगर उनको लग रहा है कि भी पेशेंट ने भी कुछ इस प्रकार की सभ्यता से ऐसी बात की, वो भी देखा जाएगा। परंतु मैं तो तब भी कहता हूँ कि अगर एजिटेट होकर कुछ पेशेंट बोल भी देता है, डॉक्टर को उसे अपने अंदर समाना चाहिए और उस पर कभी भी ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इन एनी केस जब आती है पूरी रिपोर्ट और पूरी जांच की जो जांच पड़ताल का जो तथ्य सामने आएंगे वो भी देखा जाएगा। परंतु वो कोई डिफेंस नहीं है इस चीज़ का कि जो एक्शन डॉक्टर ने लिए उसको क्षमा की दृष्टि से देखने का कोई आधार बनता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।